राजा राम मोहन रॉय जन्म 22 मई 1772, मृत्यु 27 सितंबर 1833, एक भारतीय सुधारक थे, जो 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। उनका प्रभाव राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में स्पष्ट था। उन्हें सती प्रथा और बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता था। रॉय को कई इतिहासकारों द्वारा भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राम मोहन राय का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। उनके परदादा कृष्णकांत बंद्योपाध्याय एक राही कुलीन ब्राह्मण थे। कुलीन ब्राह्मणों में 12वीं शताब्दी में बलाल सेन द्वारा कन्नौज से लाए गए ब्राह्मणों के 6 परिवारों के वंशज पश्चिम बंगाल के राही जिले के लोग 19वीं शताब्दी में कई महिलाओं से शादी करके दहेज पर जीवन यापन करने के लिए कुख्यात थे। कुलीनवाद बहुविवाह और दहेज प्रथा का पर्याय था, जिसके खिलाफ राममोहन ने अभियान चलाया। उनके पिता रामकांत एक वैष्णव थे, जबकि उनकी मां तारिणी देवी एक शैव परिवार से थीं। वह संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के महान विद्वान थे और अरबी, लैटिन और ग्रीक भी जानते थे। एक माता पिता ने उन्हें एक विद्वान शास्त्री के व्यवसाय के लिए तैयार किया, जबकि दूसरे ने उनके लिए लोक प्रशासन के लौकिक या सांसारिक क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सांसारिक लाभ प्राप्त किए। बचपन से ही इन दो माता पिता के आदर्शों के बीच फटे राम मोहन ने अपने शेष जीवन के लिए दोनों के बीच झूलते रहे। अपने बचपन के दौरान राम मोहन राय ने सती के माध्यम से अपनी भाभी की मृत्यु देखी। 17 वर्षीय लड़की को चिता की ओर खींचा गया, जहां राम मोहन राय ने उसकी भयानक स्थिति देखी। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने महासती, 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 महान पत्नी उसकी दर्दनाक चीखों पर। राम मोहन राय की 3 बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी की जल्दी मृत्यु हो गई। उनके 2 बेटे थे, 1800 में राधा प्रसाद और 1812 में उनकी दूसरी पत्नी के साथ राम प्रसाद, जिनकी 1824 में मृत्यु हो गई थी। रॉय की तीसरी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति और सामग्री विवादित है। एक विचार यह है कि राम मोहन ने अपनी औपचारिक शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू की, जहां उन्होंने बंगाली और कुछ संस्कृत और फारसी सीखी। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने पटना के एक मदरसे में फारसी और अरबी का अध्ययन किया और उसके बाद उन्हें वेदों और उपनिषदों सहित संस्कृत और हिंदू धर्मग्रंथों की पेचीदगियों को सीखने के लिए बनारस भेजा गया। इन दोनों जगहों पर उनके समय की तारीखें अनिश्चित हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब वो 9 साल के थे तब उन्हें पटना भेजा गया था और 2 साल बाद वे बनारस चले गए। आधुनिक भारतीय इतिहास पर राम मोहन राय का प्रभाव उपनिषदों में पाए जाने वाले दर्शन के वेदांत स्कूल के शुद्ध और नैतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान था। उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया,
वैदिक शास्त्रों का अंग्रेजी में प्रारंभिक अनुवाद किया, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज के सुधार और आधुनिकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने सती के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया, विधवाओं को जलाने की प्रथा। उन्होंने अपने देश की परंपराओं की सर्वोत्तम विशेषताओं के साथ पश्चिमी संस्कृति को एकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत में शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने एक तर्कसंगत, नैतिक, गैर सत्तावादी, इस सांसारिक और सामाजिक सुधारवादी हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। उनके लेखन ने ब्रिटिश और अमेरिकी यूनिटेरियंस के बीच भी रुचि जगाई। 1792 में ब्रिटिश बैप्टिस्ट शूमेकर विलियम कैरी ने अपने प्रभावशाली मिशनरी ट्रैक्ट एन इंक्वायरी ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ क्रिश्चियन टू यूज मीन्स फॉर हीथेंस के रूपांतरण के लिए प्रकाशित किया। 1793 में विलियम कैरी भारत में बसने के लिए उतरे। उनका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद, प्रकाशन और वितरण करना और भारतीय लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। 1795 में कैरी ने एक संस्कृत विद्वान, तांत्रिक सहर्दन विद्यावागीश से संपर्क किया, जिन्होंने बाद में उनका परिचय राम मोहन राय से करवाया, जो अंग्रेजी सीखना चाहते थे। 1796 और 1797 के बीच कैरी, विद्यावागीश और रॉय की तिकड़ी ने महानिर्वाण तंत्र या महान मुक्ति की पुस्तक के रूप में जाना जाने वाला एक धार्मिक कार्य बनाया। 1814 में उन्होंने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जाति की कठोरता, अर्थहीन कर्मकांड और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए तब कलकत्ता में एक दार्शनिक चर्चा मंडली की शुरुआत की। 1828 में उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ब्रह्म सभा की शुरुआत की। 1828 तक वह भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे। 1830 में वह मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए थे, जिन्होंने उन्हें किंग विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा की उपाधि प्रदान की थी। 27 सितंबर 1833 को मेनिंजाइटिस या एक पुरानी श्वसन बीमारी के कारण ब्रिस्टल, अब एक उपनगर के उत्तर पूर्व में एक गांव स्टेपल्टन में उनकी मृत्यु हो गई।